आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन सब वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना था कि इस तरीके से चैन और न्यूसैन के कोई बेबी ना होने की वजह से मिंग्याओ फ़ायदा उठा के वांग जी के ऊपर प्रेशराइज करना चाहता है, ताकि जिससे वांग जी को मजबूरी में कॉन्क्यूपाइंस को एक्सेप्ट करना पड़े। अब आगे जैसा मिंग्याओ ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उसे खबर मिलती है उसके फादर से कि पहले की तरह इस बार भी इस टॉपिक को वांग जी की चॉइस पे लाके ही ख़त्म कर दिया है, कहीं ना कहीं मिंग्याओ को लगा था कि इस बार तो उसका प्लान सक्सेसफुल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके कारण अब वो फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर चीज़ें फेंक रहा है। वो अब इतना गुस्से में है कि आज वो अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को विभूषण पे निकालने की सोचता है। वो अच्छे से जानता है कि विभूषण वो डरा सा सहमा सा पर्सन है जिसके सामने वो चीखेगा, चिल्लाएगा, उसे कुछ कहेगा तो वो मान जाएगा। वो यही सोच के आज विभूषण से टक्कर लेने उसके कमरे में पहुंच जाता है और एकदम से गुस्से में रूम का डोर खुलता है, जिसे विंग जो सामने बड़े आराम से बैठ के अपना वही रूल फॉलो करने का काम कर रहा था, वो एकदम से जंप करता है और सामने की तरफ देखता है तो देखता है वहाँ पे मिंग्याओ खड़ा था, जिसे देख के विंग उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अपने काम को करने लगता है, जिसे मिंग्याओ को और गुस्सा आता है और वो अंदर कहता है, कॉन्क्यूपाइन विभूषण, आपको आइडिया नहीं है जब कोई और कॉन्क्यूपाइन आता है तो उसे किस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है। मैं आपके से मिलने आया और आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इस बात पे अब अचानक से विंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे इस तरह से मिंग्याओ का उस पर चीखना पसंद नहीं आता। इससे वो गुस्से में उस पेन को मतलब टेबल पे फेंकता है और गुस्से में खड़ा हो जाता है और बोलता है, शायद आपको अच्छे से आइडिया नहीं है, आप तो इस महल में इतने साल से रह रही हैं, फिर भी आपको इतना आइडिया नहीं हुआ जितना मुझे सिर्फ कुछ ही टाइम में हो गया कि अगर कोई कॉन्क्यूपाइन की पोजीशन दूसरे कॉन्क्यूपाइन से ऊपर है तो हायर पोजीशन वाली कॉन्क्यूपाइन को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन मैं और आप तो सेम पोजीशन पे है, तो क्यों मैं आपको स्पेशल रिस्पेक्ट दूं, बल्कि मुझे आप पे गुस्सा करना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग नॉक करके घर किसी के रूम में एंट्री की जाती है, पर आप तो बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरी इजाज़त के मेरे कक्ष में घुस रहे हैं और ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। इस बात पे अब विंग और ज़ोर से मिंग्याओ पे चीख रहा है, तो मिंग्याओ शॉकिंगली कहता है, बहुत घमंड हो गया है ना तुम्हें कॉन्क्यूपाइन विभूषण, थोड़ा सा क्या किंग ने तुम्हें वैल्यू दे दी, तुम अपने आप में ज़्यादा ही घमंडी बनते जा रहे हो। बड़े घमंड से बोला था ना तुमने कि तुम कॉन्क्यूपाइन की पोजीशन से हटना चाहते हो, और अब मुझे इस तरीके से पोजीशंस के बारे में ज्ञान दे रहे हो, अपनी बात से खुद मुकर के। मैं कोई अपनी बात से नहीं मुकरा हूँ, पर सच्चाई तुम्हें और मुझे अच्छे से पता है। मैं इस पोजीशन से तभी हट सकता हूँ जब मैं वो कॉन्क्यूपाइन पिन वापस कर सकूँ। तुम्हें दिख रहा है कहीं मेरे पास वो पिन है? मैं तुम्हारी तरह इस जगह रहने के बिल्कुल मन में नहीं हूँ। मेरा बस चले तो मैं आज ही यहाँ को इस जगह को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊँ, लेकिन देखो तुम्हें कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास वो पिन है और मैं नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे वो पिन नहीं मिल रही, और जिस समय मुझे वो पिन मिल जाएगी मैं खुद इस जगह से इस महल से इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम जैसों की शक्ल तो मुझे कभी नहीं देखनी पड़ेगी। जिस कारण अब विंग गुस्से में मिंग्याओ की तरफ घूरते हुए अपनी जगह पे बैठ के दोबारा से अपना काम करने लगता है, यानी अपने रूल्स लिखने लगता है, जिससे अब मिंग्याओ के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, ओह तो तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो। उस हिसाब से तो मैं तुम पे फालतू में गुस्सा हो रहा था, बल्कि तुम और मैं तो एक ही चीज़ चाहते हैं। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारा किंग के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जिस बात पे अब विंग अपने चेहरे पे पूरी तरह से स्माइल लगते बोलते हैं, अच्छा लगा मुझे कि तुम मेरे सामने कोई नाटक नहीं कर रहे, साफ साफ तुमने अपने दिल की बात मुझे बता दी। चलो सही है, क्योंकि तुम्हारे मन में जो है वो जानने के बाद मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, बस मुझे वो कॉन्क्यूपाइन पिन मिल जाए, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे और तुम्हारे इस राजा की लाइफ से बाहर चला जाऊँगा। विंग ये बात बोल तो रहा है, पर पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब लगा। उसे अजीब लगा वांग जी को लाइफ से बाहर निकलने की बात सोच के। उसके दिमाग में ये बात है कि उसे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि उसे अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस जाना है, लेकिन उसके बावजूद वांग जी को किसी और के साथ छोड़ के जाते हुए उसे कुछ अजीब क्यों लग रहा है।
वो इन बातों को ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, इसलिए आप अवॉइड करते हुए वापस लिखने लगता है। जिसे एकदम से मिंग्याओ उसके सामने एक हेयर पिन रख देता है। जैसे विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से उस हेयर पिन की तरफ देख रहा है और फिर मिंग्याओ की तरफ देख रहा है। अब मिंग्याओ बोलता है, ये लो, तुम्हें कॉन्क्यूपाइन की हेयर पिन चाहिए थी ना, ये लो ये और ये जाके वापस दे दो, क्योंकि ये हेयर पिन कॉन्क्यूपाइन वाली हेयर पिन ही है जो उस दिन मुझे मिली थी। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, तो ये पिन अगर मुझे तुम्हें देनी भी पड़ रही है तो इससे मुझे फ़ायदा ही हो रहा है। लो, तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें दे दिया। ये बात सुनने के बाद विंग थोड़ा खुश होता है और उस पिन को अपने हाथ में लेके उसके चेहरे पे एक अच्छी बड़ी स्माइल और चमक आ जाती है, जैसे उसे उसकी लाइफ की आज़ादी की मिल गई हो। वो यही सोच रहा है, वो यही सोच के कि कल वो मॉर्निंग में अब इस हेयर पिन को जाके किंग को दे देगा और हमेशा के लिए यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। खुश हो जाता है। वहीं मिंग्याओ विंग के चेहरे पे इस हेयर पिन को मिलने की खुशी को देख के उसे ऐसे ही छोड़ के खुशी से वहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि जैसे उसके मन का काम हो गया हो। कहीं ना कहीं वो बहुत खुश है ये हेयर पिन विंग को देने के बाद, क्योंकि उसे लग रहा है कि मतलब लांग वांग जी या किंग जिस विभूषण से इम्प्रेस होके उसे अपने कक्ष में एक बार बुला चुका था, उसे दोबारा भी बुला सकता था। लेकिन अगर विंग यहाँ से चला जाएगा तो वो टेंशन उसके दिमाग से निकल जाएगी, इसलिए वो खुश है। जहाँ एक तरफ विंग खुश है, वहीं दूसरी तरफ वांग जी पता नहीं क्यों आज कुछ अनईजी सा फील कर रहा है। आज उसे रात में कुछ नींद नहीं आ रही, उसकी बॉडी कुछ अजीब सा फील कर रही है, जैसे वो एक रट में आ गया हो। क्या वांग जी रट में आ गया है? लेकिन वांग जी की रट का तो अभी ये समय नहीं था। क्या वांग जी को समय से पहले ही रट आ गई है? वांग जी इसी सोच से तुरंत रात में ही अपने ब्रदर और एक तरीके से अपने गगा को इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि वो रट में आ गया है, जिसके कारण कुरैन और शिचैन वांग जी की उस जगह जो वहाँ पे वो कोल्ड केव में रहता है उस जगह को अच्छे से रेडी कर देते हैं ताकि वांग जी को तुरंत वहाँ भेज दिया जाए। वांग जी की रट बहुत स्ट्रांग होती है। उसका रट के समय उसका अल्फ़ा उस पर पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है और उस समय उसके अल्फ़ा का इस महल में रहना बहुत डेंजरस हो सकता है। इसी कारण अधिकतर वांग जी की रट वो एक कोल्ड केव में ही बिताता है, जो कि उसी कोल्ड जहाँ से विंग आया है उस जगह के पास में है। वांग जी वहाँ जाने के लिए तैयारी करके अपने जिंशी को छोड़ के निकल ही रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे बहुत अजीब लग रहा है। वो यहाँ से जैसे जाना नहीं चाहता, जैसे वो इस जगह को छोड़ते हुए कुछ घबरा रहा है। पता नहीं क्यों उसे इतना अनईजी सा फील हो रहा है। क्या ये रट का भी कारण हो सकता है? वांग जी अब ज़्यादा कुछ नहीं सोच के वहाँ से तुरंत निकल जाता है, क्योंकि ये प्री रट वाले सिम्टम थे, मतलब उसे अभी रट आई नहीं है प्रॉपर, बट आने ही वाली है, तो इससे पहले उसे आ ही जाए वो वहाँ से जा रहा है। वहीं वांग जी जहाँ यहाँ से निकल चुका है रातों रात ही, वहीं आज का दिन कुछ स्पेशल था लांजान के लिए। हाँ, आज लांजान मॉर्निंग में जब उठ के अपनी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है, या ये कह दे ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है, तो देखता है आज ट्रेनिंग ग्राउंड में चांसा सरन भी हैं जो कि लोगों को ट्रेन कर रही हैं। लांजान भी उनके साथ वहां खड़े होकर वो ट्रेनिंग सीखने लगता है। तो अब थोड़ी देर में वहां पे विंग भी आता है। विंग आज लांजान को अवॉइड करके अपने मदर के साथ ही है और अपनी मदर के साथ ट्रेनिंग ले रहा है, जिस समय वो बीच बीच में थोड़ा घबरा सा भी रहा है। कहीं ना कहीं विंग को ऐसे घबराते हुए और थोड़ा सा डरते हुए ट्रेनिंग लेते हुए देखकर चांसा सरन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत विंग को रोकती हैं और अपने पास बुलाती हैं। विंग के साथ साथ लांजान भी वहाँ पे आता है। ऑब्वियसली जब कोई एकदम से ट्रेनिंग टीचर रोक दे तो फिर वहाँ पे दूसरा टीचर भी तो पहुँचता है ना कि क्या हुआ जानने के लिए। इसी तरह से लांजान वहाँ पहुँचता है। अब चांसा सरन विंग की तरफ देखती हैं और बोलती है, विंग तुम किसी चीज़ से घबरा रहे हो क्या? तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी ट्रेनिंग में नहीं है, जैसे तुम इधर उधर चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो। विंग पहले ही तुम्हें खुद को शांत करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इस ट्रेनिंग में अच्छे से ध्यान दे पाओगे। इसलिए आज तुम यहाँ इस ट्रेनिंग ग्राउंड में मत रहो, बल्कि थोड़ा शहर घूम के आओ, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करो, जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती हो वो चीज़ करो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करो
उसके बाद मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करूँगी। इस बात पे भी थोड़ा सा चांसा की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं मदर, मैं ठीक हूँ, मैं बस विंग, तुम तो सही से शब्द भी नहीं बोल पा रहे हो। कोई मैं जो कह रही हूँ वो मानो और जाओ, थोड़ा घूम के आओ। हाँ, वो तुम्हारे क्या नाम है, हाँ तुम्हारे वो नोटी से बदमाश से दोस्त जिनके साथ तुम घंटों तक उस पॉन्ड में खेलते थे, जाओ आज तुम उनके साथ ही खेल के आओ। इस बात पे भी अब शॉकिंगली चांसा सरन की तरफ देख रहा है। जैसा चांसा सरन ने बोला था वैसे ही वो विंग के सामने यही जता रही हैं कि ये पुराना विंग है जिससे वो बात कर रहे हैं। वहीं विंग भी ये सोच के खुश है कि शायद अभी चांसा सरन को पता नहीं चला है कि वो दूसरा विंग है, इसलिए वो जग खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि जब चांसा सरन को सच पता चल जाएगा कि वो उनका बेटा नहीं है तो शायद वो उसे प्यार ना करें या उतने प्यार से उसे डील ना करें। इसलिए वो मन में खुश है और कि चांसा सरन अभी भी उसे पुराना विंग मानती है और इसलिए वो खुशी से जो चांसा सरन कहती हैं वो करने के लिए अग्री भी हो जाता है। जैसे ही विंग वहाँ से मुड़ के जाने ही वाला था तब भी एकदम से चांसा सरन उस विंग को रुकने के लिए बोलती, एक मिनट रुको विंग, अकेले नहीं जाओ बल्कि अपने साथ लांजान को भी लेके जाओ। लांजान को भी आप ये दिखाओ उस पॉन्ड में कि कैसे वहाँ पे सब लोग मस्ती करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम इन्हें आते ही काम पे लगा दे, आज इनका भी डे ऑफ करते हैं। जाओ आप भी विंग के साथ जा सकते हो लांजान। जिस पे लांजान जो शायद चाहता भी था कि वो विंग के साथ चला जाए, उसे विंग के साथ ही शायद ज़्यादा अच्छा लगता है। इस ट्रेनिंग सेंटर से ज़्यादा उसे विंग के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वो तुरंत स्माइल करके यस क्वीन करके वहाँ से जाने लगता है, जिससे भी वहाँ शॉकिंगली खड़े होकर पहले अपनी मदर की तरफ मुड़ता है, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता लांजान उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है, जिससे टिम्मी थोड़ा डरते हुए शॉकिंगली अब लांजान की तरफ देख रहा है। वहीं लांजान स्माइल करता हुआ विंग को अपने साथ ड्रैग करते हुए ले जा रहा है। वहीं लांजान अब विंग के मतलब उस ट्रेनिंग से मतलब ग्राउंड से जब बाहर ले आता है तो बाहर आके रुकता है और बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? चलो बल्कि तुम्हें मुझे आगे ले जाना चाहिए। मुझे क्या पता तुम्हारा फेवरेट पॉइंट कौन सा है जहाँ तुम्हें खेलना पसंद हो, वो तो तुम्हें पता होगा ना। चलो मुझे देखना है कहाँ खेलता है ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा ओमेगा जो मुझे कभी दिखा ही नहीं। मैं भी तो इस क्लैन में कब से हूँ और कितने सारे पाउंड्स में जाता भी हूँ, लेकिन आज तक तुमसे मिल नहीं पाया था। अचानक से अब विंग थोड़ा घबरा के शांत खड़ा हो जाता है। वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलता ही नहीं। अब लान विंग के और पास आता है और प्यार से उसके फेस को अपनी फिंगर से ऊपर करता है और उसकी तरफ देखते बोलते हैं, क्या हुआ, डर रहे हो? पर क्यों डर रहे हो? चलो तुम्हारा मन नहीं है अपना फेवरेट पॉइंट मुझे दिखाने का, तो मैं तुम्हें अपने फेवरेट पॉइंट पे ले जाता हूँ। और ये बोलने के बाद वो दोबारा से विंग का हाथ पकड़ के उसे दोबारा से ड्रैग करना शुरू कर देता है। विंग भी उसके पीछे पीछे ऐसे ही चलने लगता है। ये काफ़ी दूर आ जाते हैं। विंग देखता है कि महल से दूर एक बड़ा सा पॉन्ड है जिसमें चारों तरफ लोटस के फ्लावर खिले हुए हैं। ये पॉन्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ विंग और लांजान को छोड़ के। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से लांजान की तरफ देख रहा है। वहीं लांजान एकदम से विंग के पास आता है और बोलते हैं, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो घूर घूर के? मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, तुम मुझे ऐसे देखोगे ना तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और फिर जो मैं कर दूंगा उसके बाद कहीं तुम मुझसे मेरी इतनी प्यारी जॉब ना छीन लो। जिससे कि विंग उसकी इनडायरेक्ट ये फ्लर्ट को समझते हुए एकदम से अपनी नज़रें नीचे करता है और बोलता है, यहाँ कोई और क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो तुमने बहुत अच्छा पूछा, लेकिन इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता यहाँ कोई और इस समय क्यों नहीं है। वैसे अधिकतर यहाँ पे लोग कम ही होते हैं, लेकिन आज तो कोई भी नहीं है। हो सकता है आज सब लोग कहीं और बिजी हो और तुम्हें और मुझे थोड़ा क्वालिटी टाइम, थोड़ा एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना देना चाहते हो। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है आपको और मुझे इस तरह यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम वापस आएंगे, यहाँ कोई नहीं है, हम बाद में आएंगे। विंग ये बोल के मुड़ के जाने ही वाला था, पर अचानक से लांजान उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है कि वांग जी ने फिर से उसका हाथ, लांजान ने उसका फिर से हाथ पकड़ लिया और वो बोलता है, आप बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ते हो? छोड़ो इसे। और आपको अच्छे से पता है आप एक अल्फा हो और मैं एक ओमेगा। इस तरीके से इस पॉन्ड के पास हमें ऐसे अकेले नहीं मिलना चाहिए।
कोई और गलत समझेगा तो। इस बात पे विंग की इस मासूमियत को देख के अब लांजान जोर जोर से हंसने लगता है। अब बोलता है, अरे राजकुमार वी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप और मैं अकेले क्यों नहीं मिल सकते? और ओमेगास और अल्फा का अकेले मिलने पे किसने बोला कि हर बार कुछ गलती मतलब हो? आपकी मदर ने खुद मुझे आपके साथ भेजा है। क्या वो नहीं जानती थी कि मैं एक अल्फा हूँ? या आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मुझे इस हैंडसम फेस को देख के आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और मेरे साथ कुछ गलत कर दिया? ये कारण तो नहीं है? आप एकदम से लांजान विंग को टीज करता है, जिसे विंग एकदम से उससे थोड़ा सा दूर हटता है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपके साथ क्या गलत कर सकता हूँ? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप में। विंग थोड़ा घबराते हुए वहाँ से छोड़ के जाने ही वाला था कि अचानक से कुछ बच्चों की आवाज़ें आने लगती है। जब विंग और वांग जी की उस तरफ नजर जाती है तो कुछ बच्चे खुशी से वहाँ पे आप दौड़ते हुए आते हैं और हंसते बोलते हैं, शानगा, और दौड़ के आके विंग को गले लगा लेते हैं। विंग के पैरों के चारों तरफ ये बच्चे खड़े हुए हैं और ये विंग को चारों तरफ से इन्होंने पकड़ लिया है, जिसे विंग शॉकिंगली इन बच्चों की तरफ देख रहे हैं। वहीं वहाँ लांजान सामने खड़े हुए मुस्कुराता है और बोलता है, अरे माना कि ब्यूटीफुल फ्लावर पे मधुमक्खी एकदम से दौड़ के आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे जाके चिपक ही जाओगे। दूर हो उससे, इतना ज़्यादा उसे क्यों चिपक रहे हो? बोलो मत कि वो मेरा ब्यूटीफुल फ्लावर है। इस बात पे अवांग जी की इस रिएक्शन मतलब लांजान की इस बात पे विंग शॉकिंगली उस तरफ देख रहा है और फिर बच्चों की तरफ देख रहा है और बच्चे गुस्से में अब विंग को अपने पीछे कवर करके लांजान के सामने खड़े हैं और बोले, कौन हो तुम? और तुम हमारे शानगा को अपना फ्लावर कैसे बोल सकते हो? वो हमारे शानगा है, वो हमेशा हमारे साथ ही खेलते हैं। कई दिन से वो हमसे मिलने नहीं आए थे, इसलिए हम उन्हें हर पॉइंट पे ढूंढ रहे थे और देखो आज वो हमें मिल ही गए। शानगा, आप हमारे वाले पॉइंट पे क्यों नहीं आए? हम आपका हमेशा वहीं वेट करते हैं और आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, वो भी इस गंदे से अल्फा के साथ? अरे मैं तुम्हें कहाँ से गंदा दिख रहा हूँ? इतना हैंडसम हूँ मैं और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? इस बात पे अब लांजान थोड़ा मुंह बनाते हुए बोलते हैं। इस बात पे विंग को हंसी आ जाती है कि बच्चों ने वहाँ लांजान की मजाक बनाया। इस बात पे अब मतलब लांजान विंग की तरफ देखते बोलता, तुम भी हंस के इन दोनों लोगों का साथ दे रहे हो? ये गलत बात है विंग भूषण, आप ऐसे इन लोगों का साथ नहीं दे सकते। आप बोलो मत, आपको मैं यहाँ लाया हूँ तो आपको मेरा साथ देना है। वैसे भी आप मेरे ब्यूटीफुल ओमेगा हो तो मेरा साथ दो ना, इन जैसे नॉटी बच्चों का साथ क्यों दे रहे हो? लांजान उन्हें चिढ़ाने लगता है। वो बच्चे बोलते हैं, नॉटी? तुम्हें क्या पता हम कितने नॉटी हैं, और सबसे ज़्यादा तो हमारे शानगा नॉटी है। शानगा, चलो इसके साथ वही करते हैं। जिससे विंग अब शॉकिंगली उन बच्चों की तरफ देखते हैं, वो ही करते हैं। वहीं लांजान भी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि बच्चे क्या करने की बात करें, पर उससे पहले ये सारे बच्चे लांजान को जोर से धक्का देके पुल में मतलब उस पाउंड में धक्का दे देते हैं, जिसे लांजान पीछे जाके उस पाउंड में गिरता है और फिर गुस्से में उस पानी से बाहर निकलता है। लांजान के कपड़ों पे भी इस समय लोटस के फ्लावर हैं और उसके सर पे भी वो इस समय इतना फनी लग रहा है कि विंग की भी जोर से हंसी छूट जाती है और विंग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है बच्चों के साथ। जो बच्चे भी अब लांजान को देख के जोर जोर से हंस रहे हैं और विंग भी। वहीं लांजान विंग को ऐसे हंसते देखे जैसे 1 मिनट के लिए बुद्ध बन गया। इतना ही प्यारी हंसी क्यों छुपा के रखी थी इस ओमेगा ने, कि क्यों हमेशा इतना डरता रहता है? बल्कि इसे तो हमेशा ऐसे मुस्कुराना चाहिए। कितना मासूम है ये, कितना भोला और कितना प्यारा, जिसे देखकर लांजान के चेहरे पे और स्माइल आ जाती है। कहाँ लांजान अभी अगर कुछ और टाइम होता तो चीखता गुस्सा करता, लेकिन वो तो बिल्कुल बंदर बना हुआ ऐसे ही खड़ा है, जिसके सर पे एक लोटस का फ्लावर है, कंधे पे कुछ पत्ते हैं और पानी में वो डूबा हुआ है, जिसके देखकर अभी की हंसी जब रुकती नहीं तो थोड़ी देर में अब बच्चे अब दोबारा से लांजान के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। लांजान भी उनके साथ पानी में फाइट करने लगता है। ये बच्चे ऐसे ही लड़ रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे। अभी दूर से खड़े होके इनकी ये मस्ती देख रहा था। तभी इशारे में लांजान उन बच्चों को इशारा करता है कि क्यों ना विंग को भी पानी में लाया जाए, जिससे वो बच्चे भी अब तुरंत बाहर निकल के विंग का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगते हैं, जिससे विंग अरे 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 बस मना ही करता रहता है। लेकिन बच्चे कौन सा किसी की सुनने वाले हैं, वो विंग को भी अब पानी में ले आते हैं। अब ये सब लोग इसी तरह से पानी में फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। जब वो बच्चे विंग को पानी में लेके आए थे तो उन्होंने शायद नोटिस नहीं किया कि विंग के हानफू थोड़े लाइट हैं
अभी उसकी कमर पे चोट थी तो उसे बहुत सारी लेयर पहनने से हीलर ने मना किया था। उसने सिर्फ पतली सी 2 लेयर ही पहनी हुई थी जो पानी में जाते ही उसकी बॉडी से पूरी तरह से चिपक गए हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा विजिबल है। विंग की पूरी चेस्ट और उसकी बॉडी शेप अच्छे से दिख रही है। वहीं वांजान जब विंग को ऐसे देखता है तो उसकी नज़रें भी विंग से हट नहीं पाते हैं। विंग के भीगे हुए बाल जो उसके बाल फेस पे इधर उधर आ रहे हैं और उसके वो भीगे हुए कपड़े जो उसकी बॉडी को पूरा विजिबल कर रहे हैं, वो सचमुच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सनलाइट जो उसके पानी की रिफ्लेक्शन से उसके फेस पे आ रही है उस पे एक अजीब सी ब्राइटनेस छोड़ रही है, जिसके कारण और ज़्यादा वांजान को विंग अट्रैक्टिव लग रहा है। अब बच्चे ऐसे ही पानी में खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से जैसे उनके किसी मदर या फादर की उन्हें ढूंढने की आवाज़ आती है, तो वो एकदम से अरे हम लेट हो गए, हमें तो कहीं और जाना था, ये बोल के उन दोनों को वहाँ अकेले छोड़ के वहाँ से खुशी में चले जाते हैं। विंग उन्हें प्यार से बाय ही करता रहता है बिना ये नोटिस करे जैसे लांजान उसे घूर रहा है। लांजान जिया की नज़रें जब विंग को महसूस होती है तो थोड़ा सा शाय होता हुआ पानी से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से उसका हानफू एक मतलब ना पेड़ जो होता है उसमें फंस के खिंच के फट जाता है और जिससे वो हल्का सा डिसबैलेंस होके पानी में वापस गिरने ही वाला था, जिसे लांजान कैच कर लेता है। अब लांजान और विंग एक दूसरे की तरफ घूर रहे हैं। लांजान की आंखों में विंग को देख के एक अजीब सी अट्रैक्शन, एक अजीब सा प्यार है जिनसे वो विंग को अभी भी देख रहा है पानी में। और वहाँ लांजान की बाहों में विंग है जो एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी विंग को महसूस होता है कि वो अभी लांजान की बाहों में और उसका एक तरफ का हानफू फट गया, इसलिए वो थोड़ा लांजान से दूर होकर सीधा खड़ा हो जाता है और अपने फटे हुए हानफू से खुद को कवर करने की कोशिश करता है। उसका हानफू गीला था और झाड़ियों में फंस के एक तरफ से बहुत जोर से खिंच गया, जिसके कारण उसके एक साइड के कंधे से वो पूरी तरह से नीचे की तरफ चला गया। वहाँ विंग का एक साइड का पूरा कंधा, नेक और काफ़ी हद तक बैक विजिबल है। विंग इस समय पीठ करे हुए वांगजी की तरफ मतलब लांजान की तरफ खड़ा हुआ है और उस हानफू को उस झाड़ी से थोड़ा सा खींच के हटा के अपने आप को कवर करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। जैसे ही वो झुक के कर रहा है, लांजान की नज़र तुरंत उसकी बैक पे जाती है, जहाँ पे लांजान को भी अब वो सारे मार्क काफ़ी हद तक विजिबल हो रहे हैं जो मैडम यू ने उसे दिए हैं, जिसे देखकर लांजान की आंखों में एक अजीब सा पेन और दर्द होता है। उसे दर्द होता है कि विंग को किसी ने ये चोट दी है, इतने मासूम से इंसान को कौन चोट पहुंचा सकता है। ये सोच के ही लांजान का दिल बहुत ज़्यादा गुस्से में भर जाता है उस इंसान के लिए जिसने विंग को ये दिया है। वहीं भी बेचारा परेशान होता हुआ स्ट्रगल करता हुआ उस हानफू को हटाने की कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा सा उसे खींचे ताकि वो हानफू जो बिल्कुल मतलब 2 पार्ट में बट गया है उसे वो थोड़ा सा खींच के अपने आप को कवर कर सके। लांजान विंग की ये स्ट्रेस और परेशानी देख रहा है, इसलिए वो विंग के बिल्कुल पीछे आता है और तुरंत उसे पीछे से जैसे कि बैक हग करते हैं ऐसे पीछे से पकड़ के मतलब दोनों साइड से लॉक करके उसका हानफू छोड़ने लगता है, जिससे भी अब थोड़ा घबरा के अब जो और जोर जोर से खींचने लगता है, जिसके कारण अब और बुरा हाल हो गया। अब तो पूरी तरह से वो हानफू एक साइड से फट चुका है और उस झाड़ी में पूरी तरह से उलझ गया, जिसके कारण अब विंग की आंखों में हल्के से आंसू भी आ जाते हैं। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, ऐसे उसका हानफू फट गया, वो भी दूसरे अल्फा के सामने, जिसके कारण उसे बहुत एम्बैरेसमेंट और शर्म भी लग रही है। वांगजी लांजान विंग की आंखों में ये डर और ये शर्म और ये एम्बैरेसमेंट देखकर अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता। वो तुरंत अपना हानफू खोल के विंग को पीछे से कवर कर देता है, जिससे विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से लांजान को देखने लगता है। अब लांजान और विंग एक दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देख रहे हैं, जिसे लांजान ने अब अपने पूरे हानफू से कवर कर रखा है। पानी से ऑलमोस्ट ये दोनों बाहर आ चुके हैं और दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। अब लांजान पता नहीं कैसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ा सा आगे जाके वो बड़े प्यार से वहाँ विंग के माथे पे किस कर देता है, जिससे विंग काफ़ी शॉक हो जाता है। वहीं लांजान विंग को किस करके हल्के से बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और अब तुम बिल्कुल सेफ हो, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। वहीं वहाँ विंग जैसे कि लांजान की इस प्यार, इस केयर, इस टच से बहुत ज़्यादा खुद को सेफ फील कर रहा है। आज उसे बिल्कुल भी लांजान से डर नहीं लग रहा। आज लांजान के अंदर उसे बिल्कुल भी किंग वांगजी नहीं दिख रहा, बल्कि एक ऐसा इंसान दिख रहा है
जो अभी थोड़ी देर पहले उसे हंसाने के लिए कार्टून बन गया और अब उतनी स्ट्रांगली होल्ड करके उसे अपने सामने खुद अपने ही हानफू से कवर करके उसे सेफ फील करवा रहा है। ये लांजान के हानफू जिन पे उसे प्लम मतलब एक तरह ना प्लम की स्मेल आ रही है, उसे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। ये स्मेल, ये अल्फ़ा की स्मेल उसे पहली बार कभी कोई अनईजी सा फील नहीं करवा रही। अधिकतर जब भी विंग के पास कोई अल्फ़ा आता था तो उसे बहुत अनईजी सा, बहुत ज़्यादा सफोकेट सा फील होता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी लांजान उसके पास होता है उसे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। आज लांजान के इन हानफू में उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लांजान का ये टच उसे बिल्कुल भी डराया या घबराया नहीं, बल्कि उसे एक अपनापन सा महसूस करवा गया। शायद वो आज लांजान के साथ विंग जो हाथ पकड़ के चल रहा है उसे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। वहीं लांजान विंग का हाथ पकड़ के उसे सेफली महल की तरफ ले जा रहा है और आसपास में खासकर नोटिस कर रहा है कि कोई विंग को देख तो नहीं रहा, क्योंकि विंग को अब वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल या ऐसा फील नहीं करवाना चाहता कि विंग फिर से डर जाए। पता नहीं क्यों आज वो चोट के निशान, विंग की आंखों का ये डर कहीं ना कहीं लांजान को विंग की इस घबराहट के पीछे का राज समझ में आ रहा है। किसी इंसान को इस तरीके से किसी ने टॉर्चर किया हो तो हो सकता है उसे हर इंसान से डर लगता हो। कहीं ना कहीं इस मासूम से ओमेगा ने इतना कुछ सहा है, ये लांजान का दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो बहुत प्यार से अब विंग को उसके घर मतलब कक्ष तक छोड़कर ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने कक्ष में आने के बाद भी अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले, बल्कि उस लांजान की हानफू के अंदर ही शांति से बैठा हुआ है, जैसे वो इस फीलिंग को फील करना चाहता है कि कोई उसे प्यार कर रहा है। ये लव, ये केयर उसे एक अजीब सी प्यारी सी फीलिंग दे रहा है, जिसे वो मन में बहुत खुश हो रहा है। विंग शायद घंटों तक इस भीगे हुए कपड़ों में ही रहता है, या क्या कारण है अब उसे फीवर सा फील हो रहा है। उसकी बॉडी काफ़ी हॉट फील कर रही है। मॉर्निंग में जब उसे उठाने शाओ शिनचैन आता है तो देखता है कि विंग की पूरी बॉडी हीट कर रही है, जिससे तुरंत हीलर को बुलाया जाता है। हीलर आते ही बताते हैं ये फीवर नहीं बल्कि विंग की पहली हीट का कारण है। विंग पहली बार हीट में आया है। ये सुनकर सब लोगों को शॉक भी लगता है। हीलर बताता है कि विंग कहने के लिए 20 साल का हो गया है और अधिकतर 16 साल की उम्र से ओमेगास को हीट आने लगती है। उसके बावजूद अब तक वो हीट में नहीं आया। शायद वो काफ़ी हैवी मेडिसिन लेता था, इसी कारण उसकी इस हीट में भी उसे अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे उसे बहुत तेज़ फीवर चढ़ रहा है और वो बार बार बेहोश होए जा रहा है, जिसके कारण अभी भी वो बेड पे बेहोश पड़ा हुआ है। वहीं एकदम से शाओ शिनचैन और शुयांग को ये बात याद आती है कि आज तो फुल मून है। हाँ, आज फुल मून का डे है, जिसकी बात मदर कर रहे हैं। क्या सेम डे विंग का हीट में आना भी एक कारण है, या वैसे ही विंग अब नॉर्मली ही इस हीट में है, वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो इस समय विंग को लेके थोड़ा सीरियस है। चांसा सरन भी विंग के कक्ष में ही बैठी हुई हैं। हीलर और ने जो दवाई दी है वो विंग को दी गई है। विंग को ये वाली ऐसी मेडिसिन दी है जिससे उसे हीट के पेन को बर्दाश्त किया जाए और उसे जो अजीब सा अनईजी सा फील हो रहा है उसे थोड़ा अच्छा फील हो। लेकिन हाँ, इस बार उसकी हीट मतलब एक तरह से सप्रेस करने की मेडिसिन नहीं दी गई, क्योंकि ऐसा करना ना ही चांसा सरन और शाओ शिनचैन को अच्छा लगता है। किसी को ज़बरदस्ती उसके एक नेचुरल फ्लेमिना को रोकना सही नहीं है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि विंग हीट में आए। लेकिन हाँ, विंग के कक्ष के चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, यहाँ तक कि शुयांग भी कक्ष से काफ़ी दूर भेजा गया है। शुयांग विंग का एडॉप्टेड ब्रदर है, रियल ब्रदर नहीं है। पहले वाले विंग की स्मेल से वो फैमिलियर था, लेकिन ये विंग की नई स्मेल है, हो सकता है उसे थोड़ा ट्रिगर हो जाए। इसी कारण चांसा सरन ने शुयांग को दूर रहने के लिए बोला है, जिससे शुयांग को अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है मन से तो वो विंग को अपना दो भाई मानता है और वो एक मार्क्ड अल्फा भी है, लेकिन उसके बावजूद उसे दूर रहने के लिए बोला है चांसा सरन ने, क्योंकि चांसा सरन नहीं जानती क्या होगा इस फुल मून की नाइट में। क्या पता कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, क्या पता विंग का मेट यानी लांजान शुयांग पे ही अटैक कर दे, क्योंकि वो तो शुयांग को बिल्कुल भी अपने मेट के पास, शायद मेट के रूम के आसपास बर्दाश्त ना कर पाए। यही सोच के चांसा सरन ने शुयांग को यहाँ से जाने के लिए बोला है, और ये बात सच भी है, क्योंकि आज सुबह से ही अजीब सा एक अनईजी सा लांजान को भी फील हो रहा है। लांजान को बार बार विंग की ये फेरमेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसे पता है विंग हीट में आ चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग और बाकी सारे महल के लोगों को पता है, इसलिए उसका उस एरिया में जाना मना है। लेकिन वो पता नहीं क्यों अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
वो बार बार उस एरिया के पास जा रहा है और ना चाहते हुए भी जैसे ही नाइट होती है, रात होता है, मून बाप आसमान में आता है, उसका अल्फा उसके ऊपर से कंट्रोल लूज करके, यानी अब वो अपने पूरे अल्फा फॉर्म में आके वो विंग के कक्ष की तरफ दौड़ पड़ता है, जिसे शुयांग और गार्ड काफ़ी गुस्से में रोकते हैं। शुयांग को इस तरह से लांजान का उसके भाई के कक्ष की तरफ जाना पसंद नहीं आता। वो तो गुस्से में उसे कैदी ही बना देता है, जंजीरों में बांध दिया गया है। वहीं विंग की स्मेल लांजान को पूरी तरह से पागल कर रही है और वो बार बार सिर्फ एक ही वर्ड रिपीट कर रहा है, मेट मेट मेट, जिसे सुन के अब शुयांग भी श्योर हो जाता है कि विंग का मेट लांजान ही है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आप कल के पार्ट में देखेंगे कि यहाँ तो फुल मून के नाइट पे शुयांग, शाओ शिनशन और चांसा सैन ने मिलके विंग और वांग जी को रोक लिया एक दूसरे को मेट बनने से। लेकिन क्या दूसरे वर्ल्ड में ऐसा ही होगा? वहाँ क्या बवाल होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।